भी चाहती हूँ कि मैं ना मुंह छुपा के जाऊँ। मैंने सोचा मैं बुर्का करना शुरू कर दूंगी तो नोबडी विल नो इट्स मी, और फिर ना मैं जगहों पे जाके ना रिवील करूंगी ना 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 इट्स मी। अच्छा चलिए मायरी की बात करते हैं। यस। 14 साल की उम्र में मरकजी किरदार, कुछ घबराहट हुई थी हाँ करते हुए? बहुत ज्यादा घबराहट हुई थी क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो मेरा कोई इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं रहा, इतना बड़ा जितना एनी का रहा है। तो वो हमेशा एक ऐसा होता था कि मैं एक सीन का हिस्सा होती थी और सीन मेरे ऊपर नहीं होता था। अब ये अल्लाह ने मकाम दिया है कि सीन मेरे ऊपर होता है और लोग उस सीन के हिस्से होते हैं। तो वो जो एक थोड़ा प्रेशर था वो शुरू में बहुत फील होता था कि इतने सीनियर्स मुझे देख रहे हैं, सीनियर एक्टर्स जिनका इतना एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे देख रहे हैं और उनके सामने एक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, उस चीज़ का थोड़ा प्रेशर फील होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कास्ट बहुत अच्छी मिली तो उसकी वजह से मुझे सपोर्ट भी अच्छा मिला। और अब होता है कि अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ। अब आई थिंक आई हैव इट डाउन, आई थिंक आई हैव इट इन माई राइट हैंड कि लाइक आई कैन डू इट नाउ। अच्छा ये बताएं कि आपका नाम ड्रामे में तो एनी है, असल नाम आपका एना है। आपने रखवाया था ये नाम ड्रामे में? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं रखवाया था, इट्स अ कोइंसिडेंस। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि सीन में ना, अब जब आप सीन कर रहे होते हो तो आप अपनी लाइंस फ्लो में बोल देते हो, तो इट्स नॉट लाइक यू समटाइम्स यू डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, यू जस्ट से इट। सो कभी कभी कुछ जो मेरे को एक्टर्स होते हैं वो ना मुझ पे लेके, हम लोग का एक बहुत इंटेंस सीन था मेरा और जो मेरे ऑपोजिट है समर अब्बास, हम लोग का बहुत बहुत इंटेंस सीन था। एंड ही गोस एना, एंड आई एम लाइक एना, नो नो नॉट एना, एनी। लेकिन बहुत दफा हुआ है कि लोगों ने एनी की जगह एना बोल दिया है या फिर मुझे रियल लाइफ में एनी बोल दिया है। जब आपके सामने ये मौजूद आ जाता है, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि एक मसला है, आपने इसको कैसे देखा? आपने कहा यार ये मेरा मकसद है, मैं लड़कियों के लिए इसको करके एक मैसेज दूंगी, या आपने कहा बस लीड रोल है यार करना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एनी को जब पढ़ा और एनी को जो हमारे डायरेक्टर है मीसन भाई, उन्होंने जब एनी को एक्सप्लेन किया वो है कैसी, मुझे बहुत सिमिलैरिटीज़ फील हो रही थी मुझ में और एनी में। जैसे हम दोनों बहुत ज़िद्दी हैं, हम दोनों जो अगर एक चीज़ चाहिए तो फिर वो चाहिए, अब वो पढ़ाई ही क्यों ना हो, वो कुछ और ही क्यों ना हो। तो वो एक कनेक्शन डेवलप हुआ एनी से। फिर मुझे लगा कि यार अगर एनी कोई और निभाएगा ना तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये कैरेक्टर मेरा होना चाहिए, मैं निभाऊंगी और मैं इसको ऐसे निभाऊंगी कि शायद कोई और ना कर पाए, कुछ ऐसा डालूंगी इसमें कि शायद कोई और सोचे भी ना कि ऐसा भी हो सकता है। तो दैट इज़ व्हाट वाज गोइंग थ्रू माय माइंड द एंटायर टाइम आई वाज प्लेइंग एनी। अच्छा तो जाहिर है कि एक बच्ची की शादी है तो एक सारी वो रसूमात होती हैं ना, मेहंदी वगैरह, वो भी हमने थोड़ा सा देखा। और अब तो आखिरी किस्म में जो हमने आज देखी आप का बाकायदा दुल्हन का रूप भी हमने उसमें देखा है। यस है ना जी। कैसा लगा दुल्हन बन के ये सारा कुछ? क्योंकि 14 साल की लड़की इतनी जल्दी ये सोचती नहीं है। बहुत बहुत जल्दी था। और जब मैं दुल्हन बन रही थी, जब मैंने सारी ज्वेलरी पहनी, तब तो मैंने कहा यार ये कितना अजाब है, ये क्यों करते हैं लोग, मतलब वो इतने बड़े बड़े झुमके, ये नेकलेस आपका और ये नथ और फिर ये टीका और झूमर और सब। मैंने कहा बहुत, ये तो बहुत मेहनत है, अगर आप दुल्हन बनी है तो फिर सलाम है आपको, आपने बहुत मेहनत करके, गर्मी में वो भी मैं दुल्हन बनी थी। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि मेकअप भी था साथ साथ, और मैं मेकअप इतना करती नहीं हूँ, तो फिर वो ब्राइड के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू डू मेकअप, तो मेकअप भी था साथ साथ। और इतनी जल्दी सोचा नहीं था। और फिर मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, मैं तो मेरे लिए ऐसा था कि मैंने एक लहंगा पहना हुआ है, इट वॉज नथिंग लाइक अ ब्राइड, ओ माई गॉड आई एम अ ब्राइड। ये था कि मैं अपने घर वालों से जरूर पूछ रही थी कि आपको कुछ फील हो रहा है कि मैं आपकी बेटी दुल्हन बन रही है। मैंने अपनी अम्मी से पूछा था, बिकॉज माई मॉम इज विद मी ऑन सेट ऑल टाइम्स, सो आई आस्क्ड हर, आई वाज लाइक डू यू फील एनीथिंग दैट आई एम अ ब्राइड इन फ्रंट ऑफ यू, एंड शी सेज नो आई डोंट आई डोंट। मुझे तो रियल में भी मेरे ख्याल से फील नहीं होगा, क्योंकि तुम इतनी दफा उस एज में पहुंच चुकी होगी, तुम 2-3 दफा बन गई होगी, तो मुझे उस वक्त भी कुछ फील नहीं होगा, तो मत